हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनी व्लॉग। आपको पता ही है कि हमारे घर पे बप्पा जी का स्थापना करी है हम लोगों ने। तो उनके लिए हम लोग सुबह सुबह टाइम पे उठ के आरती कर लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़रूरी होती है टाइम पे आरती होना। आरती होने के बाद मम्मा तैयारी, भोग लगाया बप्पा को उन्होंने मोदक का। इसके बाद वो जा रही थी तुलसी जी के ऊपर पूजा करने के लिए, जल चढ़ाने के लिए। तो मम्मी ने कहा कुछ नाश्ता बना लो, तो हमने जवा बनाए थे बप्पा के भोग के लिए। फिर बप्पा को भोग लगाया, फिर हमने भी नाश्ता करा था। नाश्ता करने का मेरी भतीजी बैठी हुई थी मेरे पास, कह रही है चाचा आप मेरा वीडियो नहीं बनाओगे। तो उसने वीडियो बनाया उसका, तो एकदम बड़ी बड़ी आंखें करके दिखाने लगी। फिर गुस्सा हो के चली गई। फिर मम्मी से कहती क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रही है। फिर मम्मी और मैंने नाश्ता करने के बाद बाहर खड़े हुए, मम्मी से कहा यार कहीं चलते हैं ना। तो मम्मी ने कहा तुझे जाना है तू जा, गर्मी हो रही है, बहुत हुमस हो रही है, रात को बारिश हो गई थी, तू ही जा। भाई कहता है कहाँ जाना है। मैंने कहीं भी ले चल। फिर कह रहा है चुपचाप घर बैठ रहे। मैंने ऐसा कर तू रील्स ही देख। मम्मी से कहा चलो ना प्लीज़। तो छोटा वाला भाई कह रहा कोई नहीं, कोई मत लेके जाओ, मैं लेके जा रहा हूँ। स्कूटी निकाल ली, तो उसने बोला चला जा मैं लेके चलता हूँ। फिर उसने स्कूटी निकाली, अब हम जा रहे थे। ये है हमारा पिंकी कॉलोनी वाला रास्ता। रात में बारिश हुई थी, पूरा पानी से भर गया ये। तो फिर आगे जाके यहाँ पिंकी कॉलोनी में कॉलोनी बन रही है। यहाँ का रास्ता इतना ख़राब हो चुका है, कीचड़ कर किच 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 कीचड़ हो रखी है पूरे में। 2 बार तो स्कूटी बच गई स्लिप होने से। फिर डर लगता है। फिर भाई ने कहा मैं मजाक कर रहा था, मैं कहीं नहीं जा रहा छोड़ने, तू चुपचाप से जा रिक्शे से ही जहाँ जाना है, मैं नहीं जा रहा छोड़ने। मैंने ला फिर मेरा फ़ोन दे तू। फिर हम गए थे भलसवा वाले रास्ते से। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है झील भलसवा की। यहाँ पे बोटिंग भी होती है, बोटिंग वगैरह कर सकते हो। फिर भलसवा वाले रास्ते से मैं पहुँच गई थी भलसवा बाईपास। वहाँ से ऑटो करा। वैसे मैं मुकुंदपुर उतरती थी, पर रिक्शा वाला मुझे भलसवा लेके गया। ऑटो करा, ऑटो करने के बाद आगे फिर बुराड़ी आ गया था। अब तो एक चीज़ और अच्छी कि मेट्रो बन रही है ना, तो बहुत इजीली है कि हमारे घर के पास 2 मेट्रो स्टेशन पड़ेगा। एक तो ये बुराड़ी वाला और दूसरा भलसवा वाला। दोनों ही पास है हमारे, तो 3 रास्ते पड़ते हैं वैसे हमारे घर के लिए। फिर हम आ गए थे गांधी विहार। यहाँ पे अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं अच्छी स्टडी के लिए। गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं जो बच्चे, उसके लिए बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। फिर हम वज़ीराबाद पहुँच गए थे। ये है यमुना का ब्रिज। यहाँ ब्रिज पे हम पहुँचने के बाद आप देख सकते हो ये सबसे पुराना ब्रिज है। और राइट हैंड साइड पे सिग्नेचर ब्रिज बना हुआ है हमारे। वहाँ पे रास्ता बहुत सही था। फिर हम पहुँच गए थे खजूरी। खजूरी तो पहचान में नहीं आ रहा था, इतना अच्छा बन चुका है ना यहाँ पे रेलवे, वो सॉरी मेट्रो स्टेशन और फ्लाईओवर, अच्छे अच्छे ब्रिज। फिर यहाँ से सीधा गए। मैंने कहा जो रास्ता मैं जानती हूँ मैं उसी रास्ते से ही जाऊँगी, वरना खो जाऊँगी। दोस्तों के घर दी तो जाना है। फिर यहाँ पे मिल गए थे मुझे मेरे गुरुजी, 10th क्लास में मेरे स्पोर्ट्स के टीचर थे वो। फिर उन्होंने पूछा कहाँ हो, जा रहे हो। मैंने कहा फ्रेंड से मिलने, देखो वो बालकनी पे वेट कर रही है। नीचे आंटी आई थी मुझे लेने के लिए, क्योंकि इनके घर के पास डॉगी बैठे रहते हैं। फिर अंदर गया तो ये महारानी दाँत फाड़ने लग जाती है बहुत जल्दी, इसके साथ कैमरा लगा दो तो। थोड़ी बहुत दूसरी वाली भी आ गई थी। हमने कहा दोनों साथ में ही मिलेंगे, तो उसने कहा कोई नहीं उसे भी आ जाने दे। मैंने कहा तू आ, मैं टाइम से पहुँच गई, तू आ जा जल्दी जल्दी। फिर वो भी आई। फिर भरत मिलाप कहते हैं ना, 1.5 साल बाद हम लोग मिले थे। फिर हम लोगों के भरत मिलाप करा। फिर हम लोग उसने आंटी के साथ बैठ के हमने गॉसिप करी। बहुत टाइम के बाद ऐसे हम लोग बैठे हैं, बातें करी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा इसके अंदर टॉपिक होता है शादी का, कि आंटी हमसे पूछी तुम तीनों शादी कब कर रहे हो। हमने कहा जब आप कराओ हम तब कर लेंगे। फिर हाँ, उससे बोला कुछ खिलाना नहीं है, तो वो हमारे लिए काजू कतली लेके आई थी। तो ये शर्माई थी, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पर हूँ, मैं नहीं खाऊंगी। फिर उसने 1 पीस लेके आई। उसने कहा चल 1 पीस ही ले ले। कह रही हाँ चल ठीक है, 1 ही ले रही हूँ मैं। तो मैंने कहा कोई नहीं। फिर मेरे पास आई तो कहा तू नहीं लेगी, तो मैंने कहा ठीक है दे दे यार, वैसे मीठा खाती नहीं मैं इतना, तेरे लिए खा ले रहे हैं, ठीक है। फिर उसने बोला चलो कोई नहीं मत खाओ मैं खा लूँगी। फिर उससे बोला चल ना हमारी सेवा कर, जो बीमार है हम उसी से ही काम कराया। मेन चीज़ ये है कि इसको कुकिंग करनी नहीं आती थी। आज इस मैम ने हमारे लिए मैक्रोनी बनाई है, सबसे बड़ी बात है। फिर हमने कहा ऐसा करो तुम लोग मैक्रोनी देखते रहो, और कुछ काम नहीं है, खा भी लो यार, भूख लग रही है, सुबह का टाइम है। तो हमने जल्दी जल्दी, इसने बोला चलो खाते हैं, इसको कुछ नहीं है, ये तो दाँत फाड़ती रहती है साइड में बैठ के। मैंने कहा कोई नहीं। फिर उसी ने ही सबसे पहले खाना स्टार्ट करा था। ये इसने कहा तुम मत खाओ, मैं ही खा लेती हूँ पहले तुमसे। तो मैंने कहा चल कोई नहीं। फिर इसने कहा मैं भी खाऊंगी। मैंने कहा ना किसने मना करा है। फिर थोड़ी देर बाद उसके ये लोग खा पी के ये लोग बैठ गए वीडियो फ़ोटो क्लिक करने। मैंने कहा तुम इधर फ़ोटो और वीडियो बनाओ, मैं इधर साइड में तुम्हारा वीडियो बनाती हूँ।
तुम सिर्फ अपने फ़ोन में रहो, मैं सबको दिखाऊंगी तुम क्या करते हो। ये बीमार है, कौन कहेगा ये बीमार है। इस फ़ोटो क्लिक कराने टाइम इसकी बीमारी गायब हो जाती है, फ्लिप्स वगैरह सब बाहर आ जाते हैं इसके। बट ये काम भी करती है घर में, पापा की हेल्प करती है अपने। और इसने ब्लिंकिट से मकेन्स मंगाए थे, ये पिज़्ज़ा समोसा वाला होता है, इसने मंगाए थे। मैं तो मजाक समझ रही थी, बट ये सीरियसली इसने मंगाए थे और सच में बहुत टेस्टी थे ये, अच्छे थे। मकेन्स सीरियस अच्छे ही लगते हैं। हम लोग ने खाया, अंदर पिज़्ज़ा जैसा टेक्सचर था, फिलिंग भी पिज़्ज़ा जैसी थी। इसके घर के नीचे भाभी रहती है, उनकी गुड़िया आई थी, उससे मिली है। इसे बच्चों से बहुत लगाव है, इसे कुछ मिले ना मिले, इसे बच्चे मिल गए ना तो समझो बस ये खुश, और कुछ नहीं देखती। हमने कहा तू बच्चे खिला, हम जा रहे हैं, हमें लेट हो रहा है, टाइम पे हमें घर पहुंचना है। क्योंकि इसके पापा का भी फ़ोन आ गया था कि बेटा कहाँ हो, आ जाओ अब टाइम पे। तो ये भी टाइम पे निकली, मैं भी। और नीचे ये कुत्ते बैठे हुए थे, भाई साहब इस जंगली कुत्तों का कुछ नहीं हो सकता, ये कॉलोनियल जो कुत्ते हैं इनका कुछ नहीं हो सकता। फिर मैं खजूरी बाईपास से ऑटो लिया घर के लिए। ये यहाँ से जाते टाइम तो ये लोग सिग्नेचर ब्रिज से जाते हैं, वहाँ से आते टाइम वज़ीराबाद से लेके आते हैं। यहाँ से ईज़ी पड़ जाता है, जल्दी पहुँच जाते हैं। तो फिर ये लोग सिग्नेचर ब्रिज से पार करा, फिर आगे जाके बुराड़ी पड़ता है हमारा। आप देख सकते हो अभी बागेश्वर धाम बाबा जी आए हुए हैं, तो बुराड़ी पे कितना रश है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी अंदर की साइड तो, और बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह भी थी। ये सिक्योरिटी भी थी, पुलिस वालों ने तो इस साइड पे चैनल लगा के बंद कर रखा था, दूसरे साइड का चालू कर रखा था। फिर हमारे आगे जाके ना वो निशान लेके जा रहे थे लोग खाटू श्याम बाबा का। हमारे यहाँ पे ये खाटू श्याम बाबा का दिल्ली में है ना, दिल्ली धाम खाटू श्याम को, तो ये निशान लेके जा रहे थे यहीं पे। तो रास्ते में अच्छा लग रहा था कि बहुत भरा भरा रोड था, तो यहीं पे ही हम लोग पहुँच गए। मैं थोड़ी देर बाद अपने घर पहुँच गई थी। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।